हाय गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये चार्ट पैटर्न हमारे चार्ट पे कैसे काम करते हैं। और ये कुछ चार्ट होते हैं जिनके बनने के बाद आप देखो कि उस स्टॉक में एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा या फिर उस स्टॉक में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। सो मेनली दो तरीके का चार्ट पैटर्न होता है। पहला है कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरा है रिवर्सल पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड है, हम लोग को इसमें देखने को मिलता है कुछ करेक्शन। अब ये करेक्शन होने के बाद में वापस ये स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न कि जो ट्रेड में है उसी में ये कंटिन्यू कर रहा है। और दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और फिर हम लोग को देखने मिलता है इस अप ट्रेंड में एक रिवर्सल, जैसे कि ये स्टॉक है अब ये चला गया डाउन ट्रेंड में, तो इसे हम लोग कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। या फिर कोई स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये स्टॉक फिर अप ट्रेंड में चला गया, तो इसे पुराना जो इसका ट्रेंड था उसे चेंज करके अब ये कोई नया ट्रेंड बना रहा है, रिवर्सल पैटर्न। तो इन सब पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहला पैटर्न है उसे हम लोग कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न, तो इसमें हो क्या रहा है कि आप देखो ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है, उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक करेक्शन होता है, फिर से ये रिकवर होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। इसमें हुआ ये है कि ये जो इसका टॉप था इस टॉप को ये तोड़ नहीं पाया। अगर इस तरीके का पैटर्न हमारे चार्ट में बने तो हमें थोड़ा सावधान हो जाना होता है और इस पैटर्न का कंफर्म होते ही हमें इस स्टॉक से निकल जाना होता है। तो ये पैटर्न कंफर्म कब होगा? जब ये इसका नेक लाइन टूट जाए। जब ये नेक लाइन टूट जाए, स्टॉक इसके नीचे आ जाए, तब हम लोगों को स्टॉक से निकल जाना होता है, क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा करेक्शन या फॉल देखने को मिलेगा। जैसे कि स्टॉक में बायर्स कंट्रोल में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये स्टॉक एक करेक्शन दिया, उसके बाद इस स्टॉक में एक नया हाई बना नहीं। इसका मतलब ये है कि जो बाइंग प्रेशर था वो अब ख़त्म हो रहा है, बायर्स है वो ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो जैसे ही ये स्टॉक में ये नेकलाइन टूटता है, उसके बाद हम लोगों को तो सेलर इस स्टॉक को सेल करके बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा दूसरा पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। अब इसमें आप देखो ये जो स्टॉक है ये एक लोअर लो बना रहा था। अब आप देखो ये स्टॉक लगातार लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। इस तरीके से ये स्टॉक आप लोगों को यहाँ तक गिरते हुए दिखा। फिर ये स्टॉक लोअर हाई बनाया यहाँ पे, लेकिन ये जो लो है, ये जो आखिरी वाला लो है आपको दिख रहा है, इस लो को ये जो आखिरी वाला लो है ये तोड़ नहीं पाया है और ये स्टॉक यहाँ से हम लोगों को रिकवरी दिखाने लगा है। अब जैसे ही ये नेकलाइन टूटता है, यहाँ हम लोग इस पोजीशन में लॉन्ग जा सकते हैं। अब देखो ये स्टॉक जैसे ही ये स्टॉक इस नेकलाइन को तोड़ता है, इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। अब ये स्टॉक हायर हाई में कन्वर्ट हो गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मतलब ये जो स्टॉक है अब ये अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया जैसे ही ये नेकलाइन यहाँ से टूटता है। तो इस पैटर्न को हम लोग डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। तो इस स्टॉक में आप लोगों को एक वी शेप रिकवरी देखते हुए नहीं मिलेगा। हमेशा जब भी स्टॉक रिकवर होगा तो पहले ये स्टॉक ऐसे गिर रहा होगा, उसके बाद इसमें एक हम लोगों को पुल बैक देखने को मिलेगा। फिर इस तरीके से ये एक डब्लू शेप बना के जैसे ही इस नेकलाइन के ऊपर निकलता है, फिर ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को हमेशा पोजीशन तब लेना है जब ये नेकलाइन टूट के ऊपर निकल जाए। और ट्रेडिंग का एक रूल है कि कभी भी एक गिरते हुए स्टॉक में हम लोगों को पोजीशन नहीं लेना चाहिए। जब तक उस स्टॉक का ट्रेंड चेंज ना हो तब तक आप अपना लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाओगे। एक बार वो स्टॉक को उसके बाद वो अपना एक बेस बनाए, फिर जब ये अपना नेकलाइन तोड़ के ऊपर निकले तब हम लोगों को उस स्टॉक में पोजीशन लेना होता है। हमारा आज का नेक्स्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आप देखो इस स्टॉक को, ये एक अच्छे अप ट्रेंड में था ये स्टॉक। फिर इसमें हम लोगों को देखने मिलता है ये एक इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। और जैसे ही ये स्टॉक इसके नेकलाइन को तोड़ता है, हमें इस स्टॉक में एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। सो इस पैटर्न को हम लोग रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि पहले ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, अब जैसे ही ये नेकलाइन टूटा फिर ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया। तो किसी भी चार्ट में आपको ये अगर पैटर्न बनते हुए दिखे
तो आप लोगों को इस नेकलाइन को टूटते ही आप लोगों को स्टॉक से निकल जाना है, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इस पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट पैटर्न है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इस पैटर्न में देखो आप लोग, ये जो पैटर्न है ये है रिवर्सल पैटर्न। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, पहले ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में हुआ करता था, इसके बाद हम लोगों को इसमें देखने को मिला एक लेफ्ट शोल्डर, फिर नेक, फिर राइट शोल्डर, उसके बाद ये स्टॉक में हम लोग, और स्टॉक का जैसे ही ये नेकलाइन टूटा है उसके बाद हम लोगों को एक अप ट्रेंड शुरू होते हुए दिखा है स्टॉक में। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कभी भी गिरते हुए स्टॉक में हम लोगों को कभी भी पोजीशन नहीं बनाना है जब तक उसका जो ट्रेंड है वो चेंज ना हो जाए। अब जैसे कि ये यहाँ पे जो ट्रेंड था इसका वो डाउन ट्रेंड था, इसके बाद ये नेकलाइन टूटने के बाद इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होकर अप ट्रेंड हो गया, ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था, उसके बाद में ये स्टॉक करेक्शन हुआ, फिर से रिकवर हुआ, फिर से करेक्शन हुआ, फिर से रिकवर हुआ, इसके बाद जैसे ही ये इसका सपोर्ट टूटा है फिर हम लोगों को देखने मिला इसमें एक शार्प फॉल। तो कभी भी स्टॉक ना गिरने से पहले ना एक रेंज में आपको ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे इस रेंज में हम लोगों को दिखा था। इस रेंज को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जो भी बायर है वो इस वाले फेज में अपना सारा पोजीशन है वो धीरे धीरे निकालता है। फिर जैसे ही स्टॉक में ये नेकलाइन टूटता है आप लोगों को देखोगे कि एक भारी फॉल देखने को हम लोगों को मिलता है। अब ये टॉप लगाने के बाद इस स्टॉक में जो बायर है वो वीक हो चुका है, टॉप लगाने के बाद जो बाइंग प्रेशर है वो ख़त्म हो चुका है। ये जो स्टॉक है ये इस हाई को तोड़ ही नहीं पा रहा। तो अब देखो ये स्टॉक एक बार, अब देखो ये स्टॉक दो बार कोशिश किया इस हाई को तोड़ने के लिए लेकिन तोड़ नहीं पाया, और ये है इसका सपोर्ट। जैसे ही ये सपोर्ट टूटता है स्टॉक में हम लोगों को एक क्रैश देखने को मिलता है। सो आज इतना ही, बाकी के चार्ट पैटर्न हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।